नमस्कार। हम इस समय लेह में हैं और ये आर्मी एविएशन ब्रिगेड है, जहाँ से जो है अभी सियाचिन के लिए और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर जाते हैं और फिर जो है वहाँ पे हमारे जो जवान ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ तक रसद पहुँचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है कि आपने हेलीकॉप्टर का बटन दबाया और हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस की जाती है पहले, उसके बाद में वो उड़ाने लायक बनाया जाता है, उसके बाद में वो उड़ता है। तो लेकिन हेलीकॉप्टर भी जो है इतना आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। हम आपको थोड़ा सा बताना की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हेलीकॉप्टर के अंदर होता है। तो हमारे साथ में है अमित अंसल, जो मेंटेनेंस जो है हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस उसके हेड है। और सर अमित जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। सर बताइए कि सर क्या क्या होता है एक हेलीकॉप्टर के अंदर और कैसे कैसे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फो दूंगा कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में किस चीज़ का मेन रोल है। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के दो मेन कंपोनेंट्स है, एक मेन रोटर सिस्टम जो आप ऊपर देख सकते हैं और एक टेल रोटर सिस्टम जो पीछे है। ये दोनों एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करना, उसको आगे ले जाना, पीछे ले जाना, एक जगह पे होवर कराना, उसमें मदद करते हैं। इसको सपोर्ट देने के लिए इसमें इंजन लगा है, लेकिन इसको जो इनपुट देता है, इसको चलाने वाला एक एविएटर है, जो इसको जो कमांड देता है उसी हिसाब से एयरक्राफ्ट बिहेव करता है। तो मैं आपको सर्टेन कमांड्स दिखाता हूँ कि एक एविएटर हमारा, जब एयरक्राफ्ट के 4 पैनल्स लगे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सीबी स्विचेस ऊपर नीचे सारे लगे हैं। एक एविएटर को पता है कि उसको किस स्विच को कब दबाना है, किससे क्या ऑपरेट होगा। उसकी इसके अंदर एक इंटेंस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब मुझे एयरक्राफ्ट को आगे करना है या पीछे या लेफ्ट राइट करना है, उसके लिए मेरे पास होती है एक साइक्लिक स्टिक। इस साइक्लिक स्टिक की मदद से मैं इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट करके एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड को चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे एयरक्राफ्ट को जब ऊपर ले जाना है या एयरक्राफ्ट को पावर देनी है, उसके लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड में एक कलेक्टिव स्टिक है। उस कलेक्टिव स्टिक की मदद से इंजन पावर जनरेट करता है, एयरक्राफ्ट राइज होना शुरू करता है, जिसको हम होवर बोलते हैं, और देन फर्दर मूव करता है। एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे पास 2 यॉ पैडल्स हैं। ये पैडल्स मैं अपने पैर की मदद से लेफ्ट राइट इनका मूवमेंट करता हूँ, जिसके हिसाब से एयरक्राफ्ट भी उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मेरे पास जितनी एमएफडीज़ हैं उसको यूज़ करके मैं बहुत सारे मिशंस को कर सकता हूँ। मेरे पास अपने सिस्टम के पैरामीटर्स को देखने के लिए एमएफडीज़ है, मुझे मैप देखने के लिए, नेविगेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक एविएटर को उड़ाना भी है, साथ में इनको मॉनिटर भी करना है, और सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखना। फ्लाइट सेफ्टी में इम्पोर्टेंट होती है ये सर। तो सर ये सब चीज़ें जो है मतलब कैसे मतलब मैनेज हो जाती हैं इजीली, मतलब या उनके लिए बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए होती है? पायलट की इंटेंस ट्रेनिंग होती है इसके लिए। वो इनिशियल ट्रेनिंग अपनी नासिक से पूरी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जब वो इस वेरिएंट के ऊपर आते हैं तो उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है, जिनके साथ एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर बैठता है और उनको हर एक चीज़ सिखाता है, समझाता है ये क्यों हो रहा है, कैसे करना है, और साथ में इमरजेंसीज़ को हैंडल करने भी सिखाता है। इमरजेंसीज़ एयर में एक बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, जिसके अंदर पायलट अपने आप को काम रखता है, उसको सिखाए हुए तरीके से कैसे हैंडल करना है, उसी हिसाब से वो अपने ऑपरेशंस करता है। जब सियाचिन में जब जो है वहाँ पे हवा की रफ्तार भी जो है वो 150 के आसपास होती है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर को उसको जो है मैनेज करना, उसको स्टैटिक रखना और उसके बाद में उसको सुरक्षित रखना, कई बार होता भी हवा भी तेज आती है, कई बार वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। उस टाइम में जो है कैसे उस समय आप उसको मैनेज करते हैं, कैसे क्या? ऐसी सिचुएशन में पायलट और मशीन दोनों एक टीम की तरह काम करता है। बाहर का एटमॉस्फेयर मशीन को इफेक्ट कर रहा है, पायलट उसको अपने इनपुट से कंट्रोल करता है। पायलट देखता है कि ये सिचुएशन कंड्यूसिव है कि नहीं है, इवेसिव मैन्यूवर लेना है कि नहीं, या फिर मैं जा सकता हूं कि नहीं। वो ट्रेनिंग, वो एक्सपीरियंस उसको बताता है कि हाँ, मैं अब इस डायरेक्शन में जा सकता हूं, इस तरह से मुझे ऑपरेट करना है अपने एयरक्राफ्ट को। ये मशीन एक बहुत कैपेबल मशीन है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है थ्रू आउट। और इसीलिए पायलट का भी भरोसा एक मशीन पे होता है। ये एक लाइव कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं मशीन और एविएटर का। ये कब से मशीन, ये कब से सर्विस में है? मशीन सर्विस में हम यहाँ पर 2008 से हैं। अच्छा। और पहला एयरक्राफ्ट 2000 के आसपास आया था। बट ऑल आई वुड से कि दिस मशीन हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ। इट इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। अपनी कैटेगरी ये 5.5 टन्स इसका ओवरऑल ऑल ऑफ वेट है। उसमें इट हैज़ प्रूव्ड दिस मेटल। इट इज़ वर्किंग इन सियाचिन, इट इज़ हाईएस्ट बैटलफील्ड एज यू कैन, आप सबको पता है। तो उसमें ही अपना मेटल प्रूव कर चुकी है, इसलिए पायलट को भी भरोसा है, टेक्नीशियन को भी मशीन पर भरोसा है। इसलिए टेक्नीशियन भी उतनी ही शिद्दत के साथ इस मशीन की मेंटेनेंस करता है कि पायलट का कॉन्फिडेंस बना रहे।
नहीं, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी बातें बताई, और जो है ये शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं पता थी कि एक हेलीकॉप्टर को उड़ाना और उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। आयुष, बताइए कि ये जो है कि क्या मतलब जो है ये अभी नाइट सॉर्टी का क्या मकसद है, क्या है? सो जैसे कि आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, आपने अभी अंदर ALH ध्रुव भी देखा होगा। हमारा ये चीतल हेलीकॉप्टर है, वो भी क्वाइट केपेबल है रात में फ्लाइंग करने के लिए। हमारे जो पायलट्स हैं वो इसके लिए एडिक्वेटली ट्रेंड है। स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो इस ऑल्टीट्यूड में, इस जगह पे जहाँ पे वैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी वो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकें। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम प्रिपरेशंस करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑफर करने से पहले। वो सब करने के बाद हम उस एयरक्राफ्ट को रेटिफाई एंड सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाता है एंड देन नाइट फ्लाइंग यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। ओके, तो नाइट फ्लाइंग में क्या जो है कि अगर किसी को इवैक्यूएट करना है तो क्या वो भी जो है पॉसिबल होता है? नाइट में भी ये जो है कैपेबल है करने के लिए? कैपेबिलिटी है इसकी, बिकॉज अगर इस एयरक्राफ्ट में वो लाइटिंग सिस्टम दिया गया है कि आप देख सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो कितनी देर के लिए आप ऑपरेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पे नाइट कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस ALH के थ्रू किए गए हैं। हाउएवर चीतल्स ने अभी तक यहाँ पे नाइट के ऑपरेशंस कैजुअलिटी इवैक्यूएशन नहीं किए, बट येस हमने यहाँ से अपने बेस से सुबह 4 बजे भी टेक ऑफ करा के कैजुवैक्स किए हैं। क्योंकि अभी कितने हैं ये जो है ये वाले हेलीकॉप्टर हमारे पास में, चीतल हेलीकॉप्टर? चीतल पूरे इंडियन आर्मी में देखा जाए तो हमारे पास टोटल 20 है। आयुष, ये मुझे एक सवाल पूछना है। हर एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है एक एयरक्राफ्ट कॉस्ट लिखी गई है, इस पे जैसे लिखा हुआ है कि 15 करोड़ रुपीस जो है इसके ऊपर लिखी गई है। इसका क्या मकसद है, क्यों ये लिखी गई है? ये सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि हमें ये एहसास रहे कि हम एक एक्सपेंसिव मशीन को फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इसीलिए उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो ये कॉस्ट है वो हमें हमेशा याद दिलाए इस चीज़ को कि हमें इसको हमेशा अच्छे तरीके से मेंटेन करना है और यहाँ पे ऑपरेशन को सक्सेसफुली करना है। सभी एयरक्राफ्ट में ऐसा लिखा जाता है या सिर्फ एक इसी के ऊपर है? ये जो चीतल्स हैं इनके ऊपर लिखा गया है, या फिर चीताज एंड चीतक्स के ऊपर लिखा गया है। ओके ओके, थैंक यू आयुष, थैंक यू। हमारे साथ हैं चीतल हेलीकॉप्टर के जो पायलट जो है अमरीन जी। हम उनसे पूछते हैं कि जो है कि अभी जो है क्या प्लान है, जो अभी क्या सॉर्टी के लिए कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोकल ट्रेनिंग करते हैं नाइट फ्लाइंग की, तो उसके लिए सॉर्टी जा रहे हैं। सॉर्टी के लिए? हाँ। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं ये? मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए 7.5-8 साल हो चुके हैं, और ले में लगभग 1 साल के करीब। ले में 1 साल हो गया। तो अभी ये जो है चीतल की कैपेबिलिटीज को लेकर के जो है आपको कितना कॉन्फिडेंट होते रहते हैं कि चीतल जो है कितना capable मैंने शुरुआत से ही इसी जहाज़ पे ट्रेनिंग की है और मैं यही उड़ा रहा हूँ, तो मुझे इस जहाज़ का काफ़ी अनुभव हो गया। अनुभव हो गया है। ओके ओके, थैंक यू अमृत, थैंक यू सो मच। आप अभी क्या कर रहे हैं इसमें? अभी आप जो है इसकी अभी हम DI चेक कर रहे हैं, इसका DI चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें इसका क्या प्रोसेस होता है? इसका मतलब 2.5 घंटे का प्रोसेस होता है DI चेक करने का। अगर फर्स्ट फ्लाई सर्विसिंग करने के लिए 2.5 घंटा लगता है उनका। अच्छा, 1.5 घंटे के अंदर चेक करके, पूरा चेक करके साइन करके रिपोर्ट देनी पड़ती है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? इसके बाद ये सब चेक करेंगे, इसके बाद फिर जहाज बाहर होगा। अच्छा, इसको बाहर ले जाएंगे हाँ, फिर उसके इसके बाद में। ओके, तो इसमें इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है आपको? इस मतलब हमें पूरा प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस करने में 1 घंटा 50 मिनट लगता है। लग जाता है पूरा का पूरा। तो इसमें आप पूरा, इसमें जो है आप इसका जो है पूरा मेंटेनेंस पूरा कंप्लीट आप इसका पूरा चेक करते हैं? पूरा चेक करने के बाद बाहर ओके होगा। ओके, तो जैसे इसमें ये जो फ्लाइंग के लिए जैसे जो इसमें पेडल्स होते हैं, तो वो सब आप जो है ये हाँ, पूरा चेक होता है करते उसका। हाँ, हैं? पूरा कंट्रोल चेक होगा उसका। ओके, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है आप सबका इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा ऑपरेशन स्क्वाड्रन में स्वागत करते हुए। हमारी स्क्वाड्रन के पास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने इंडिजिनियसली बनाए हैं। इस हेलीकॉप्टर को हम जिस मौसम में यहाँ उड़ा रहे हैं, जिस टेरेन में यहाँ उड़ा रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं भी इस हेलीकॉप्टर का इस ऑल्टीट्यूड पे, इस मौसम में प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड इसी कारणवश, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ऐसी कंडीशनों में उड़ता है, इसलिए इस हेलीकॉप्टर में जो मेंटेनेंस एफर्ट रिक्वायर्ड है, आप कहीं और विजिट करेंगे उससे ज़्यादा मेंटेनेंस एफर्ट यहाँ लगता है। एंड इस मेंटेनेंस एफर्ट के पीछे एक टेक्निकल टीम है जो दिन और रात मेहनत करती है। उस टीम को ट्रेन किया जाता है, फिर वो टीम यहाँ आती है। हमारे पास डिफरेंट प्रोफिशिएंसीज़ हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। जैसे कि अभी एक हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग मिशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर को तैयार करने के पीछे जो टीम लगती है, उसमें एक सुपरवाइज़र और 7 टेक्नीशियंस होते हैं। वो 7 टेक्नीशियंस हेलीकॉप्टर के 5 ट्रेडों को हैंडल करते हैं। हेलीकॉप्टर का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिसे बिना देखे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए ऑफ़र कर दिया जाता है। एक बार सारी सर्विसिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद सुपरवाइज़र की ड्यूटी है कि वो पूरे हेलीकॉप्टर में चेक करे कि कोई भी लूज़ आर्टिकल, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, कोई भी स्क्रू इसमें छूटा नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इसमें छूट गई तो फ्लाइंग के दौरान वो एक हादसा कर सकती है। ओके, तो अभी इसको जो है तैयार करने में कितना टाइम लगेगा सर?
अभी दिन में जब हम हेलीकॉप्टर तैयार करते हैं तो हमें 1 घंटा लगता है, लेकिन रात में लाइट कम होती है, ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, सारे सिस्टम चेक करने होते हैं, तो हमें 1 घंटा 10 मिनट लगता है। ओके, तो ये जो है इसमें लोडिंग जो है वो वगैरह तभी इस समय इसके बाद ही की जाती है? हमारे यहाँ एक फ्लाइंग ब्रांच होती है जहाँ किसी भी हेलीकॉप्टर का फ्लाइंग मिशन प्लान होता है। वो फ्लाइंग प्रोग्राम हमारे पास आता है। हेलीकॉप्टर जिस मिशन के लिए प्लान होता है उस मिशन के अनुसार तैयार किया जाता है। अगर हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग के लिए शेड्यूल हुआ है तो उसमें स्लिदरिंग बूम लगाई जाती है, वो जो कि एक ऑप्शनल इक्विपमेंट है, हेलीकॉप्टर में नहीं होती है। अगर कार्गो के लिए है, कुछ अगर हमें जीप उठानी है, कोई लोड उठाना है हेलीकॉप्टर की अंडर बैली से, तो कार्गो हुक लगाया जाता है। मिशन के अनुसार हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।